तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 2020 में रिलीज हुई ज़ॉम्बी थ्रिलर मूवी जिसका नाम है अलाइव। अलाइव एक कोरियन सर्वाइवल मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.2। गाइज, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। जुनवो, जो कि एक वीडियो गेम लाइव स्ट्रीमर है, अपनी बहन और माता पिता के साथ रहता है। सुबह जब जुनवो उठता है, उसकी मॉम का उसे लेटर मिलता है जिसमें वो कहती है कि घर में कुछ है नहीं तो अपनी बहन के साथ शॉपिंग कर ले। जिसके बाद वो लाइव स्ट्रीमिंग करता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि टीवी पर कोई न्यूज़ चल रही है। टीवी पर बताते हैं कि लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये पूरे गैंगबुक डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। जिसके बाद एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट आता है जिसमें किसी को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी जाती है। जुनवो अपने अपार्टमेंट से बाहर देखता है कि वहाँ तबाही मची है। हर कोई एक दूसरे के पीछे भाग रहा है और एक दूसरे को काट रहा है। तभी जुनवो के अपार्टमेंट में एक लड़का घुस आता है जो कि उसके पड़ोस वाले अपार्टमेंट में रहता है। जुनवो नहीं चाहता कि वो लड़का वहाँ रुके। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बाथरूम जाने के लिए पूछता है। उसके बाथरूम जाने के बाद जुनवो टीवी पर एक न्यूज़ सुनता है कि इन्फेक्टेड लोगों के काटे जाने पर लोग बदलने लगते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी आंखों से खून आता है और वो अजीब आवाज़ें निकालते हैं। उसका पड़ोसी जब बाथरूम से वापस आता है, जुनवो को उस पर शक होता है। वो उसे बाहर जाने के लिए कहता है। तभी उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और वो बदल जाता है। लेकिन जुनवो उसे अपार्टमेंट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। वो फ्रीज़र को दरवाजे से लगा के दरवाज़ा ब्लॉक कर देता है। उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है कि उसकी छोटी बहन उनके साथ है और वो सेफ है और वो घर नहीं पहुंच सकते। वो घर पे किसी को भी ना आने देने और खाना केयरफुली यूज़ करने के लिए कहते हैं। इसीलिए जुनवो खाना दिन के हिसाब से बांट लेता है। अगली सुबह उसे सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे पोस्ट दिखते हैं जिसमें लोग अपनी फ़ोटो पोस्ट करके हेल्प मांग रहे होते हैं। जुनवो भी अपनी फ़ोटो पोस्ट करता है जिसमें वो लिखता है अलाइव। जुनवो उसके बाद अपना ड्रोन बाहर भेजता है, लेकिन उसे दिखता है कि पूरा एरिया इन्फेक्टेड है। कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया, वो बस अकेला है। रात को एक पुलिस ऑफिसर हेल्प मांग रही होती है। उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। जुनवो उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं। आवाज़ सुनकर जुनवो के घर में भी एक ज़ॉम्बी घुस जाता है। वो अपनी बालकनी से नीचे कूदने का दिखावा करके लटक जाता है और ज़ॉम्बी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, लेकिन फ्रीज़र का सारा खाना भी नीचे गिर जाता है। अब जुनवो को वहाँ सर्वाइव करते हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं। उसका खाना खत्म हो चुका है और पानी भी आना अब बंद हो गया है। इसीलिए वो अपनी पापा की शराब पीकर काम चलाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा नशे में रहता है। अब 10 दिन हो चुके हैं। वो एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि वो घर में भूखा मर जाएगा पर बाहर ज़ॉम्बीज़ से मरने नहीं जाएगा। वो अपनी मॉम को याद करता है कि उसकी मॉम हमेशा रेडियो सुनती थी। तभी उसे रेडियो का ध्यान आता है, लेकिन रेडियो के लिए उसे 3.mm ऑडियो जैक चाहिए होगा जिसको वो एंटीना की तरह यूज़ कर सके और हेल्प मांग सके। लेकिन उसके पास सारे वायरलेस हेडफोन्स हैं। उसे अकेले रहते हुए 15 दिन हो गए हैं। नशे की वजह से उसे हैलुसिनेशंस आने लगते हैं कि उसके पेरेंट्स और बहन घर पे वापस आ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे एक वॉइस मैसेज आता है उसकी मॉम से, लेकिन तभी उन पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और कॉल कट हो जाता है। ये सुनकर जुनवो को बहुत दुख होता है और वो घर का सारा सामान तोड़ने लगता है और अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। अपार्टमेंट से बाहर ज़ॉम्बीज़ की हालत देखकर उसे समझ आता है कि उसने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर गलती कर दी। जिसके बाद बच बचाकर वो अपार्टमेंट में वापस आता है और खुद को फांसी लगा रहा होता है। तभी सामने वाली बिल्डिंग के अपार्टमेंट से एक लेज़र बीम उस पर आती है। वो गले से फंदा निकाल कर बाहर देखता है तो वहाँ एक और सर्वाइवर होता है। वो एक लड़की है जिसका नाम यूबिन है। यूबिन भी वहाँ फंसी होती है। उसके घर में उसने एक फंदा भी लगाया होता है जिसमें एक ज़ॉम्बी फंस जाता है जिसे वो मार देती है। अब यूबिन के साथ होने से उसे हिम्मत मिलती है, लेकिन अब उनके पास पानी नहीं है तो वो बारिश का पानी जमा करते हैं। जुनवो की हालत से यूबिन को पता चल जाता है कि उसे भूख लगी है। यूबिन रस्सी से बॉल को बांधकर जुनवो के घर में फेंकने की कोशिश करती है ताकि रस्सी के सहारे वो उस तक खाना पहुंचा सके, लेकिन बॉल वहां तक नहीं जाती। जिसके बाद जुनवो अपने ड्रोन से रस्सी यूबिन के घर तक पहुंचाता है, जिससे यूबिन उसे खाना भेजती है।
लेकिन जो बॉल रस्सी से लटका कर फेंकी थी उससे एक ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने लगता है। क्योंकि इन ज़ॉम्बीज़ को अपनी डे टू डे रूटीन याद होती है और वो ज़ॉम्बी फायर फाइटर होता है, वो आसानी से ऊपर चढ़ने लगता है। ज़ॉम्बी की रस्सी खींचने की वजह से यूबिन गिर जाती है क्योंकि रस्सी टेबल से बंधी थी और वो बेहोश हो जाती है। इधर जुनवू अपने ड्रोन से ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घर के बाहर भी ज़ॉम्बीज़ आते हैं और उसका ध्यान वहाँ से हट जाता है, जिससे ज़ॉम्बी ड्रोन को नीचे गिरा देता है। तभी यूबिन को होश आता है और वो ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब जुनवू अपने बिल्डिंग में खाना ढूंढने जाता है, जहाँ वो एक ज़ॉम्बी से फ्लैट की चाबी लेता है और उसके घर के अंदर घुस जाता है। वो घर एक माउंटेनियर का है, इसीलिए उसे वहाँ खाने के साथ कुछ और सामान भी मिलता है, जिसमें वायर वाले हेडफोन्स और वॉकी टॉकी भी होता है। अब जुनवू घर आने पर यूबिन को बैग से खाना और वॉकी टॉकी भेजता है, जिससे अब वो बातें भी कर सकते हैं और वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। तभी उनको कुछ आवाज़ें आती है। उन्हें लगता है कि बारिश हो रही है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ के दौड़ने की आवाज़ें थी। हड़बड़ी में यूबिन के हाथों से कुछ सामान गिर जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर आते हैं। लेकिन जुनवू बगल वाले घर में टेलीफोन पर कॉल लगाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ से चले जाते हैं। अब ये दोनों वहाँ से निकलने का सोचते हैं क्योंकि कोई उन्हें वहाँ से बचाने नहीं आएगा। यूबिन और जुनवू 8th फ्लोर पर जाने का सोचते हैं क्योंकि यूबिन को लगता है वहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं है, वो फ्लोर खाली है। यूबिन अपने फ्लोर से रस्सी से नीचे कूद जाती है। हालांकि उसे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन मुसीबत के वक्त हम वो भी कर सकते हैं जो हम कभी करना नहीं चाहते। यूबिन ज़ॉम्बीज़ से लड़कर जुनवू की बिल्डिंग की तरफ भागती है, लेकिन वहाँ काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, वो उसे पकड़ लेते हैं। जुनवू वहाँ आकर उसकी मदद करता है। वो वहाँ से एक ऑफिसर की गन उठा लेते हैं और लिफ्ट की तरफ भागते हैं, जिससे वो 8th फ्लोर पे पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। तभी एक अंकल वहाँ आकर उनकी हेल्प करते हैं और वो सब उनके फ्लैट में जाते हैं। अंकल उनको खाना और पानी ऑफर करते हैं और बताते हैं कि रेस्क्यू टीम आने वाली है उनको हेल्प करने। हालांकि यूबिन को अंकल पर शक होता है, फिर भी वो खाना खा लेती है जिसमें नशे की दवाई होती है। यूबिन और जुनवू बेहोश हो जाते हैं। वो अंकल यूबिन को एक कमरे में बंद कर देते हैं, जहां उनकी बीवी, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है, यूबिन पर अटैक करती है। एक्चुअली वो अंकल यूबिन को अपनी वाइफ को खिलाना चाहते हैं क्योंकि उसने कुछ दिन से कुछ भी नहीं खाया। तभी जुनवू को होश आता है और वो अंकल पर गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद बड़ी चालाकी से यूबिन उस औरत के मुंह को बांध के अंकल पर छोड़ देती है और वो अपने पति को ही काट लेती है। उन्हें मजबूरन उन दोनों पर गोली चलानी पड़ती है। गोली की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लगते हैं। यूबिन जुनवू से खुद पर गोली चलाने के लिए कहती है क्योंकि अब वो नहीं बच सकते। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है और वो दोनों टेरेस की तरफ भागते हैं। ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते वो टेरेस पर पहुंचते हैं, पर वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं होता। ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं। जुनवू सारी गोलियाँ ज़ॉम्बीज़ पर चला देता है और गन खाली हो जाती है। अब ये बस प्रे कर सकते हैं कि कोई उन्हें बचा ले, क्योंकि उनके बचने का अब कोई चांस नहीं है। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है और उनको सोल्जर्स बचा लेते हैं। अब सारी सर्विसेज चालू हो जाती है और हर जगह से हेल्प के लिए मैसेजेस आना शुरू हो जाता है। जुनू ने जो पोस्ट डाला था उस पर 1200 लाइक्स होते हैं। शायद उसी की वजह से सोल्जर्स उन तक पहुंच पाए और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम इस तरह की और अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर।